हेलो गाइस, मेरा नाम शिवम। मेरा नाम है अनु। तो आखिरत में जजमेंट डे वाले दिन, ठीक है, मतलब हम क्या जवाब देंगे, ठीक है, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जरा ये वीडियो देखें और फिर इस पर बात करते हैं। हज का है मक्का। ये क्या है? एक मंथ पहले जब मैं उम्रा पर था तो मैंने सेम यही सीन खुद ऑब्जर्व किया और ख़ुद से सवाल किया कि क्या ख़ुद को तकलीफ़ में डालकर, मौत के मुंह में डालकर अल्लाह के घर के गिलाफ को सिर्फ हाथ लगाना या फिर हजर अस्वद को छूने की इस कोशिश से अल्लाह अपने बंदों से राज़ी होगा कि उसके घर के सामने एक मुसलमान मर्द औरतें इस हाल के अंदर हैं कि रश और धक्कम पेल से इनका दम घुटने को है। ना मेरा मर्द इसको जगह जगह से टच हो रहे हैं, धक्के मुक्के लग रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो अल्लाह को राजी करने के लिए बस हजर अस्वद को हाथ लगा लेती हैं तो उनको बहुत सवाब मिलेगा। अस्तगफिरुल्लाह, अफसोस है ऐसी जहानत पर। ये सीधा सीधा जहालत और गुमराही है, क्योंकि अल्लाह ताला उस इबादत से भी सख्त नाराज होता है जो कि इसके बंदों को और खुद को तकलीफ में डालकर की जाए। आप यकीन करें कि मैंने बजाते खुद 1 घंटा कोशिश की कि हजर अस्वद को हाथ लगा लूं, पर यह पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन रश के अंदर फंसी 2 नौजवान औरतों को मैंने बाकी लोगों को धकेल कर उनसे दूर करके इस कदर हजूम से निकाला कि मुझे आइडिया हो चुका था कि इनको सांस लेने के अंदर मुश्किल हो रही थी और हजूम इनके छोटे कद की वजह से इनको नीचे रोंदने वाला था। अब वो अलग बात है कि इस दौरान मेरे मतलब भीड़ कपड़ा उतर कर बस इसका एक सिरा मेरे हाथ के अंदर बाकी रह गया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी और इस बात का मुकम्मल यकीन है कि हजर अस्वद को हाथ लगाने से ज्यादा अल्लाह ताला ने मेरी इस नेकी पर मुझे ज्यादा सवाब दिया होगा। आप जरा इन वीडियोस को देखकर तसव्वुर करें उस लम्हे का कि क्या ये अल्लाह के घर की इज्जत और इसका तकद्दुस है, और गैर मुस्लिम इसको देखकर क्या सोचते होंगे कि शायद इन लोगों का इस्लाम इनको यही सब सिखाता है। दरअसल ये इस मुकद्दस जगह की तौहीन है और इसका कसूर सीधा सीधा हम लोगों की जहालत है, क्योंकि ये खुद साख्ता इबादत जो कि हमने खुद से बना ली हैं। ये तमाम मसले दरअसल इसी की वजह से पैदा हो रहे हैं। उम्रा और तवाफ के दौरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को हाथ लगाकर बोसा भी दिया और दूर से भी इसको बोसा दिया बिना इसको हाथ लगाए। और ये दोनों चीज़ें इसलिए कि जो शख्स जिस तरह से कंफर्टेबल हो उसी तरह से कर ले, उम्मत को कोई तंगी बाकी न रहे। इसीलिए हज और उम्रा के दौरान दूर से भी सिर्फ इशारा करके हजर अस्वद को चूम लेने से इसका रुकन पूरा हो जाता है। यहाँ तक कि हज़रत अबू तुफैल बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से हजर अस्वद को छुआ और इसके बाद इस छड़ी को चूम लिया। पर लोगों ने आज इसको जान पर खेलकर चूमना इबादत का हिस्सा बना लिया और साथ साथ खिलाफे काबा को हाथ लगाने के लिए एक दूसरे को धक्कम पेल करके भी बदनज़मी पैदा करते हैं, जिससे इबादत का सुकून ही ख़त्म हो जाता है। एक मुसलमान अपना वतन, अपना मुल्क, सब कुछ छोड़कर इबादत और रूहानी सुकून के लिए इस पाक जगह पर आता है, और इसी जगह पर आकर अगर उसे इबादत के दौरान अपनी जान बचाने की फ़िक्र लगी रहे तो बताएं कि वो क्या रूहानी सुकून हासिल करेगा। हमारे यहाँ मुसलमानों को, ख़ास तौर पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को इबादत के दौरान फ़राइज़, नवाफिल और ख़ुद साख्ता इबादत का फ़र्क समझाने की इंतहाई ज़रूरत है। खिलाफ़े काबा को हाथ लगाना सवाब है, रूहानी सुकून है, लेकिन इबादत का हिस्सा नहीं है। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि खिलाफ़े काबा को हाथ लगाना तो दूर की बात, लोग इसके धागे खींच कर बरकत के तौर पर अपने साथ ले आते हैं। अब बज़ाहिर ये लोग मोहब्बत के कपड़ा है ना ब्लैक, लेकिन दरअसल ये धागे खींचे घर ले जाते हैं, गुनाह कमा रहे हैं। अल्लाह के हुक्म को मानकर इसकी पैरवी करना, इसकी मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करना दरअसल इसकी मोहब्बत है, ना कि इसके घर के खिलाफ को भी उखाड़ कर अपने साथ ले आना। और अल्लाह के घर पहुंचकर भी मुश्रिकों की तरह ताले लगाकर मन्नतें मांगना जिस तरह से गैर मुस्लिम करते हैं, ये अल्लाह के घर की तौहीन नहीं तो और क्या है। लेकिन अपनी तरफ से तो ये लोग भी मोहब्बत के अंदर ऐसा कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। अब जरा ये वीडियो देखें। ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? कोई भी चीज अल्लाह के नाम पर रखकर या किसी वली, नबी या बुजुर्ग के नाम भाई देखो, हम नॉन मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन जितना हमने अब तक इस्लाम देखा है हजरत उमर का ही दौर जितना देखा, ये तो हमको साफ साफ शिर्क बोल सकते हैं इसको। ये तो ऐसा लग रहा है दिवाली की पूजा कर रहे हैं भाई, लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। तकसीम करना इसकी कोई असल कुरान और हदीस के अंदर मौजूद नहीं। नबी हो ही नहीं सकता। वसल्लम से ऐसी कोई मखसूस रस्म साबित ही नहीं है, लेकिन सदका और खैरात करना और किसी भी मरने वाले के लिए एहसाले सवाब करना जायज़ और मुस्तहब है। और इसीलिए सदका जारिया के तौर पर लोग किसी के नाम का मस्जिद के अंदर कूलर लगवा देते हैं, मस्जिद बनवा देते हैं या किसी गरीब की मदद कर देते हैं। ये सब कुछ जायज़ है।
लेकिन नजर और न्याज के नाम पर इन मुशरिकों ने जो सिलसिला आज शुरू किया है, इन्होंने हिंदुओं की तरह इनके खुदाओं की पूजा के अंदर इसको बदल दिया है। जैसा कि आप ये वीडियो देख लें और इसमें फर्क करके बताएं कि इनकी फातिहा के अंदर और मंदिरों की पूजा के अंदर क्या फर्क बाकी रह गया है। कोई फर्क नहीं रह गया। दरअसल ये लोग पहले हिंदू थे जो कि मुसलमान तो हो गए, लेकिन दीन को इनके ना बड़ों ने समझा ना अपनी अगली नस्ल को समझाया, और इसीलिए बुत परस्तों की रस्में आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर वापस आ रही हैं। हिंदू जहाँ पर दिवाली मनाते हैं, होली खेलते हैं, तो इन लोगों ने भी दरबारों पर पानी से होली खेलना शुरू कर दिया है। अभी ये लेटेस्ट बिदअत है जो कि अभी अभी इजाद हुई है ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार पर। आपको यकीन ना आए तो ये वीडियो देख लें। इन शॉर्ट, आज इन गुमराह मुसलमानों के यहाँ सिर्फ बुत नहीं है, बाकी इनके सब काम वही हैं, क्योंकि कब्रों को बुतों की तरह धोया जा रहा है, इन पर चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं। ये सारा मुशरिकाना निजाम सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक बिजनेस के तौर पर शुरू किया गया है, क्योंकि अल्लाह और बंदे का डायरेक्ट ताल्लुक तोड़वा कर इन लोगों ने पीरों फकीरों और मौलवियों से जोड़ दिया है, जो कि इन्हें एक बिजनेस क्लाइंट की तरह डील करते हैं। मुझे आज ये सब कुछ देखकर डॉक्टर इसरार अहमद के सेम इसी तरह के गोल्डन अल्फाज याद आते हैं। अब आज हमारे यहाँ ये सिर्फ कमी हुई है कि बुत नहीं है, लेकिन कब्रों के साथ वही मामला हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल दूध से धोया जा रहा है, किसी बिल्कुल गुलाब से धोया जा रहा है, और फिर जाहिर बात है कि उसमें से कोई एक गिलास भर के ले आए तो गोया कि बड़ा तबर्रुक उसको मिल गया, उसे संभाल कर रखेगा। ये सारा काम क्या हो रहा है? तो यही है कि औलिया अल्लाह है, अल्लाह के औलिया है, ये राजी हो जाए, ये खुश हो जाए, ये किसी की सिफारिश कर दे तो बेड़ा पार हो जाएगा। सारा दुनिया में मुशरिकाना निजामों ने तसव्वुर पैदा किया, अल्लाह तो दूर है, दूर है, दूर है। कोई दरमियानी चाहिए, कोई लिंक्स चाहिए, कोई पुजारी होगा, कोई पुरोहित होगा, कोई पंडित होगा, कोई पीर होगा, कोई पादरी होगा, कोई पोप होगा, उसके जरिए से तुम अल्लाह से हम कलाम, खुद नहीं। और जब जरिए बीच में आ गए तो इनकी मुट्ठी गर्म करो। हजरत जुंदुब से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से 5 दिन पहले फरमाया कि देखना, अगले लोगों के अंदर जब कोई नेक आदमी या बुजुर्ग फोत हो जाता तो लोग इसकी कब्र पर सजदे शुरू कर देते थे। मैं तुम्हें इस काम से मना करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से बाकायदा दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, मेरी कब्र को वो बुत ना बनने देना कि लोग इसकी परस्ती शुरू कर दें। ज़रा गौर करें इस बात पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की भी अगर इबादत शुरू हो जाए, वहाँ पर भी सजदे हों जैसे दरबारों पर हो रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल के मुताबिक वो भी बुत होगा। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि अल्लाह के रसूल के खुद के अल्फाज हैं। जब इन लोगों में खुदा के बंदो, ये दीन के अंदर बिदात और मुशरिकाना रस्में, इनको छोड़ दो, एक अल्लाह की तरफ लौट आओ, तो कहते हैं कि क्या हमारे बाप दादा क्या पागल थे? क्या उन्होंने अपनी दाढ़ियां धूप के अंदर सफ़ेद की हैं? क्या तुम इनसे ज़्यादा जानते हो? सूरह अल आराफ के अंदर आता है, जिसका मफहूम है कि क़यामत के दिन यही लोग जब जहन्नुम के अंदर पहुंचेंगे तो कहेंगे कि ए अल्लाह, हमारे इन बुजुर्गों को हमसे 2 गुना अज़ाब दे और इन पर लानत भेजेंगे। सूरह हामीम और सूरह अस-सज्दा के अंदर तो यहाँ तक आता है कि ये लोग कहेंगे कि आज इन बुजुर्गों को ए अल्लाह हमारे हवाले कर दे, जिन्होंने हमें दुनिया के अंदर गुमराह किया। आज हम इन लोगों को अपने पाँव के नीचे रोंदेंगे। अंदाज़ा करें कि ये बात कुरान करीम कर रहा है, जो कि सच होकर रहेगा। यही वो बुजुर्ग होंगे, पीर साहब होंगे, जिनके जूते को दुनिया के अंदर ये शिफा के तौर पर मुंह पर लगाकर चूमते रहे, और क़यामत के दिन इनको अपने पाँव के नीचे रोंदने की बात करेंगे। लेकिन तब इनको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह फरमाएगा कि आज सबके लिए ही 2 गुना अजाब है, क्योंकि तुमने भी तो अपनी अगली नस्ल को इसी तरह की गुमराही ट्रांसफ़र की थी जैसे तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें की थी। सो क्या बेहतर नहीं कि ये लोग आज ही तौबा कर लें, क्योंकि जब तक ये जिंदा है इनकी तौबा कबूल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमाइए, जो कर्जदार हैं कर्जदारी से निजात अता फरमाइए, जो बे औलाद हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के वसीले से साहिब औलाद अता फरमाइए। कसम कुर्सी में गरीबों के सहारे ख्वाजा, तेरी शान के सदके मेरे प्यारे ख्वाजा। हुसैनी शबिस्तान का मरहबा मरहबा। धर्म को बिजनेस बना लिया। यस। और कितनी अजीब अजीब चीजें कर रहे थे, चप्पल चूम रहे, दिया जला रहे, मतलब ये क्या चल रहा था? मतलब हमको तो पता है कि ये इस्लाम नहीं है, मगर जो हिंदू है, ठीक है, उन्होंने वो नॉर्मल जो लोग है वे थोड़ा ना इतना वो देखते, जैसे हम रिएक्शन वीडियो देख रहे हैं ना, हम तो 1 साल हो गया जैसे हमको देखते देखते, ठीक है, तो हमको पता है कि ये इस्लाम नहीं है। हम जैसे भी कुछ देखेंगे जो शिर्क में शामिल होता है, ठीक है, तो हमको पता चल जाता है कि ये इस्लाम नहीं है, क्योंकि हमने इस्लाम को इतना वो देखा हुआ है। लेकिन जो सामान्य तौर पे जो हिंदू है या सिख धर्म या कोई और नॉन मुस्लिम धर्म है, वो जब देखेगा वो तो सोचेगा भाई ये इस्लाम है ना, वो सोचेगा कि ये तो भाई ये इस्लाम है, तो इससे इस्लाम की भी छवि खराब होती है ना, कि दूसरों के उसमें
हैं कि भाई ये इतनी बड़ी बड़ी वो कर रहे हैं और ये देखो खुद कर रहे हैं। लेकिन ये वही है, मौलवी वगैरह जो होते हैं ना, अपनी, जैसे कि इसरार अहमद साहब थे, है उनका नाम आया, ठीक है, उनके बाद इंजीनियर साहब है, वो यही तो कहते तो बाबा होते शायद कोई नहीं, ठीक है, तो वो इन्हीं के बारे में कहते हैं जो इस्लाम का नाम लेके, है ना, इस्लाम की ही वो कर रहे हैं, ठीक है। में कितनी रिस्पेक्ट है अल्लाह की, और ये लोग पैसा कमाने का काम कर रहे हैं ये। जैसे उन्होंने बताया कि मतलब कि जो कब्रें हैं, कब्रों को दूध से नहलाया जा रहा है, जो उनके ऊपर वो चद्दर चढ़ाया जा रहा है, वो सब करा जा रहा है, ठीक है। आप मेरे से लिख के ले लो, मैं 50 साल बाद आप देख लेना, मैं अपनी आंखों से खुद देखूंगा कि यही जो लोग हैं जो आज ये सब कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग बुत भी बनाएंगे। ये लोग जो मकबरे हो, ये जो कब्रें हैं, इनके ऊपर बुत बना के रखेंगे उन लोगों की, आप देख लेना। क्योंकि ये लोग इतना कर सकते थे, आगे कुछ भी कर सकते हैं। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जैसे जैसे सदियां बीतती जाएगी ना, मैं आपको बताता हूँ, सनातन धर्म में है ना अद्वैत वेदांता है, जैसे उसमें ये है कि भगवान की कोई मूर्ति नहीं हो सकती। ये जाकिर नायक साहब ने भी बहुत बोला होगा, है ना, कि सनातन धर्म में नहीं है, मूर्ति का कॉन्सेप्ट नहीं है सनातन धर्म में, लेकिन वो आ गया, ठीक है, वो धीरे धीरे क्योंकि इतना सालों से वो है, 7,000 साल, तकरीबन 7,000 साल समझो आप, ठीक है, तकरीबन हुए हैं, उससे भी ज्यादा हुए हैं, ठीक है, इसलिए आ गया है। स्टार्टिंग में नहीं था, बुत बिल्कुल भी नहीं थे सनातन धर्म में, उसके बाद आए। तो अभी तो इस्लाम को 1400 साल हुए, कुरान को उतरे, वैसे तो इस्लाम स्टार्टिंग से है, ठीक है, कुरान उतरे इस्लाम में 1400 साल हुए, और अब ये हो रहा है। जबकि हमने कुरान समझी है, हमने इतनी तो नहीं समझी, मगर हमने जितनी भी हमने अभी तक समझी है सबसे, ठीक है, उसे हमको पता चल रहा है कि इस्लाम नहीं है। जो खुद इस्लाम में ही है वो लोग ही खुद गलत काम कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं ना अल्लाह के साथ। तो ये भी नहीं कह सकते कि हमको किसी ने समझाया नहीं या हमारे पर प्रॉफिट नहीं आया। इनसे पूछेगा तो तुम्हारा प्रॉफिट कौन है, तो मुसलमान होने के नाते बोल देंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्रॉफिट है कि नहीं। फिर पूछे तुमने ये सब सीखा कहाँ से, फिर क्या बोलेगे हमने मौलवी से सीखा। तो यही है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, कोई और वीडियो हो तो बताना, ठीक है, बाय।